कि हम ओवरऑल ग्लिम्स में तोड़ तोड़ के छोटा छोटा बिंदु को टच कर रहे हैं, फिर सारे बिंदुओं को एक जगह में राउंड कर देंगे तो गोल हो जाएगा। ये गीता को मैं इस प्रकार आपको व्याख्यान करने का, क्लास लेने के पीछे रहस्य यही है कि छोटे छोटे में तोड़ते हैं, डिकोड करते हैं। जैसे हम लोग संधि विच्छेद करते हैं ना, ऐसे श्लोक विच्छेद कर रहे हैं, एक श्लोक एक श्लोक एक श्लोक। अगर मैं किसी में डूब गया, नो डाउट बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा, लेकिन हाँ रुक जाए, छूट जाएंगे। तो ये अभी बेसिक 3 मिनट के लेवल पे बात कर रहे हैं, 7 मिनट के लेवल पे बात कर रहे हैं, फिर एक एक घंटा में घुसेंगे, क्योंकि वो निकलता है उसको, ये मैकेनिकली चल रहा है, वो तो बैठना पड़ता है, फिर वो क्या सप्लाई करेगा वो जाने, क्योंकि मैकेनिकली इन सारे बातों को आप कदाचित किसी का दिमाग में डाल के भर के नहीं समझा सकते, ये निकलने वाले विषय हैं। जैसे पहला वाला अध्याय का आपने जब निकाला एक तोड़, हाँ, तो एक ही बार में मेरे जितने प्रश्न थे, हाँ, सारे प्रश्न एक ही बार में पूरे उसके सॉल्यूशंस मिल गए। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये भी ठीक ऐसा ही है, ये 3 मिनट के क्लिप में चल रहे हैं, 7 मिनट के क्लिप में चल रहे हैं, तो ये इसको समापन करने के बाद फिर 1 घंटा का क्लिप में जाएंगे, फिर एक एक अध्याय तो मेरे लिए 6-7 घंटा, मतलब मैं कथा करने जाता हूं, एक श्लोक उठाया 4.5 घंटा चलता है, दूसरा श्लोक में घुसने का मौका नहीं मिलता, तो वो हम नहीं बोलते हैं, मेरा कैपेसिटी भी नहीं है, औकात भी नहीं, हम तो बस बैठ गए, एक निमित्त मात्र भव सभ्य साची, एक मशीन, एक पॉपेट, एक खिलौना बोलता है वो, हम बस उसमें ध्यान लगा देते हैं, अपने को उसके श्री चरण में समर्पण कर देते हैं, शरण में चले जाते हैं, और वो बोलते रहता है, हम भी उठ के देखते हैं कि हम क्या बोले नहीं समझ पाते, तो वो एक हायर इवेंट है। तो इसलिए मैं इसको छोटे छोटे शब्दों में, छोटे छोटे श्लोकों में, छोटे छोटे अनुवादों में लेके, छोटे छोटे ट्रांसलेशन में लेके, फिर इसका अनुवादात्मक व्याख्यान में जाएंगे। ये इतना तक ही रह गया कि ये टॉप सब्जेक्ट है और यही केंद्र बिंदु है, लेकिन इस केंद्र बिंदु को आगे आगे चल के 3 बार और बोले हैं, सेम बात बोले हैं, लेकिन अलग अलग शब्द चयन करके बोले हैं। कृष्ण बोल रहा है ना यहाँ, तो उस लेवल का आदमी जब बोला होगा कैसे बोलेगा। फिर इसको समझने के लिए फिर अष्टवक्र गीता को पकड़ना पड़ेगा। अष्टवक्र गीता तो और क्रिटिकल है, क्योंकि वहां कृष्ण नहीं बोल रहे हैं, वहां अष्टवक्र बोल रहे हैं, और भयंकर भाष्य है वो। यहां तो कृष्ण माफ कर रहे हैं, वहां अष्टवक्र माफ भी नहीं कर रहे हैं, वो सीधा गाली देता है, और गाली किसे देता है? राजा को, सीधा जनक को गाली दे रहा है। यहां अर्जुन को सुन रहा है, वहां जनक सुन रहा है, और हजारों पंडित, लाखों पंडित हैं, और अष्टवक्र बोल रहे हैं। यहाँ हजारों सैनिक हैं, यहां भी युद्ध चल रहा है, वहां भी युद्ध चल रहा है, वहां ज्ञान युद्ध चल रहा है, यहाँ धनुर्युद्ध चल रहा है। तो किसी और दिन उसके ऊपर हम लोग काम करें, वो तो बहुत लंबा विषय है, बहुत मतलब उम्दा ब्रेन चाहिए, और आपके पास है, कर लोगे, कोई बात नहीं, जेनेटिकली भी मॉडिफाइड हो जाएगा, कोई बात नहीं।